दोस्तों नमस्कार। मैं अब्दुल मजीद करंट इंडिया न्यूज़ के लिए। पिछले दिनों भिलाई के उल्लासनगर में एक मदरसा और 6 मकान जहां परिवार रहते थे, सुबह 6:30 बजे के आसपास नगर निगम भिलाई ने बड़ी दबावपूर्वक कार्रवाई के साथ तोड़ फोड़ कर दी और सारे मकानों को ढेर कर दिया, मदरसा गिरा दिया। जब तक लोग मदरसा तक आते देखते तब तक मैदान साफ हो चुका था। औरतें चिल्ला रही थी, बच्चे रो रहे थे कि हमको मौका नहीं दिया सामान निकालने का, हमको बताया नहीं, हमारा सामान बर्बाद हो गया, हमारा ये हो गया, मदरसा की दीनी किताबें दब गई। ये सब उनका आरोप था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अवैध है और अवैध को निगम तोड़ सकता है। अवैध अपने आप में गैर कानूनी है। ये अलग बात है कि लोग जब तक रहते हैं, लेकिन जिस दिन निगम चाहे तो उस अवैध कब्जे को किसी से भी पूछे बगैर बेदखल कर सकता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन सवाल एक सबसे बड़ा यहाँ ये खड़ा होता है कि ये जो उल्लासनगर में ये तोड़ फोड़ आखिर क्यों गई, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है शिवा पब्लिक स्कूल। शिवा पब्लिक स्कूल लंबे समय से वहाँ चल रहा है और जब से स्कूल बना और तब से ये अवैध कब्जे हैं, इन दोनों में लड़ाई चली आ रही है। 2-3 बार इसने तोड़वाया है इनके मकानों को और तोड़ फोड़ हुई है, फिर बना लेते हैं वो लोग। शिवा पब्लिक स्कूल वाला इनके पीछे लगा हुआ है, किसी भी हालत में खाली होना चाहिए और खाली हो गया। लोगों का कहना यह है कि अगर ये अवैध थे और इनको तोड़फोड़ की गई है तो शिवा पब्लिक स्कूल की जो बाउंड्री वाल के पीछे उसने घेर के रखा है, पीछे रोड के ऊपर, उसे क्यों नहीं तोड़ा गया? उसकी जमीन लगभग 1 से 1.5 एकड़ जमीन, लोगों का आरोप है कि इसने सरकारी जमीन कब्जे पे कर रखी है। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो अवैध कब्जा किया है तो तोड़फोड़ उसकी भी होनी चाहिए, तभी लोगों को लगेगा कि नहीं, निगम निष्पक्ष कार्रवाई करता है। अगर उस स्कूल के खिलाफ उसके अवैध कब्जे पर कार्रवाई नहीं की गई तो लोगों में तकलीफ तो होगी और ये सवाल तो उठेंगे। निगम प्रशासन को, जिला कलेक्टर को मांग की गई है, शिवा पब्लिक स्कूल की जमीन को भी नापिए और देखिए, अगर अवैध है तो बिल्कुल तोड़िए उसको, कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए उसको भी। क्योंकि ये रोड है, जुर्मानी से लेकर जाता है सीधा अलीगढ़ नगर तालाब तक, उस रोड के ऊपर मदरसा बना था और मदरसा के आगे बहुत बड़ा कब्जा स्कूल का है। मदरसा तोड़ा गया, मकान तोड़े गए और जैसे ही उस कब्जे की बाउंड्री तोड़ी जा रही थी, किसी का फोन आ गया कि उसको मत तोड़ना। निगम अधिकारियों ने उसको नहीं तोड़ा। यहीं से सवाल खड़ा होता है, उसे क्यों छोड़ा गया? लेकिन शिवा पब्लिक स्कूल की जमीन को छोड़ देना और गरीबों को मकान तोड़ देना, अपने आप में ये भेदभाव नजर आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अवैध किसी का भी हो, निगम को तोड़ना चाहिए। और शिवा पब्लिक स्कूल की जमीन जो विवादों के घेरे में लोगों को कहना है, उसके नाप जोग तो होने चाहिए। क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार 2 एकड़ 41 डिसमिल उसके पास जमीन है। अब ये भी जमीन खेती की जमीन है, क्या इसका लैंड यूज चेंज हुआ है? क्या टाउन कंडी प्लानिंग से अप्रूव्ड है? उसके अलावा और कितनी जमीन इसने कब्जा कर रखी है? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। आज गरीबों का मकान टूटा क्योंकि अवैध था, लोग बेघर हो गए, बर्बाद हो गए। अवैध थे, किसी से कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पूंजीपति का जमीन अवैध कब्जा खड़ा रहे, पूंजीपति का बाउंड्री वाल बनी रहे, पूंजीपति का घेरा बरकरार रहे, ये तो भेदभाव का जीता जागता उदाहरण है और ये अन्याय है लोगों के साथ। लोगों ने मांग की है कि शिवा पब्लिक स्कूल की जमीन पूरी नापजोक कराई जाए और इसकी एक एक चीज देखी जाए, कितनी जमीन से घेर के रखी है, तो दंडात्मक कार्रवाई और तोड़फोड़ तत्काल प्रभाव से किया जाए। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, कई स्कूल है इसके भिलाई शहर में। स्कूल 10 खोले, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए, आपका कोई आपकी योजना है। लेकिन सरकारी जमीन कब्जा करके आप घेरोगे और लोगों का तोड़वाओगे तो ये तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। आप हाई कोर्ट लगवा करके से उनके जमीन तोड़वा सकते हो, मदरसा गिरवा सकते हो, मकान तोड़वा सकते हो बड़े सवेरे 6 बजे, ये आपका ताकत तो है, आपने तोड़वा दिया। लेकिन आपका कौन तोड़वाएगा? यही मांग कर रहे हैं गरीब लोग
कि इतनी जमीन भी नापजोख की जाए। शिवा पब्लिक स्कूल की जमीन किसने बेची, किसने, किसकी जमीन थी और कैसे खरीदी गई, इसके सारे कागजात जांच किए जाएं, तब राज पता चलेगा कि जमीन के एक्चुअली जमीन दलालों ने जो जमीन बेची है, जमीन है कितनी और है कौन सी जमीन, ये क्या ये अप्रूव्ड है, ये सारी चीज सवाल तो हैं और ये उठना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।